शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की कक्षा में हम पढ़ रहे थे रहीम के दोहे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले दोहों को पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे चरित्र का है, अच्छे स्वभाव का है, तो वो चाहे कितने भी बुरे लोगों के संपर्क में रहे या कितने भी बुरे लोग उसके आसपास रहे, उसकी प्रकृति पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन यानी अर्थात चंदन का जो वृक्ष होता है, लिपटे रहत भुजंग, चंदन के वृक्ष के चारों तरफ जहरीला सांप लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से जो लोग अच्छे चरित्र के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, कोई भी बुरी संगति उनके ऊपर कोई भी असर नहीं डाल सकती है। अगला दोहा है, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि कुल में पैदा हुए कपूत की और दीपक की एक समान तुलना की है। दीपक को और किसी कुल में पैदा हुए कपूत को एक समान बताया गया है। अगर किसी के घर पे पुत्र पैदा होता है, आप सभी को पता है जब पुत्र पैदा होता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसी प्रकार से जब दीपक जलता है तो वो बहुत उजियारा करता है, बहुत रोशनी देता है। लेकिन जैसे जैसे दीपक जलता है उसकी लौ बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कि दीपक जैसे जैसे जलता रहता है उसकी लौ जो है वो बढ़ती रहती है, और जब एकदम खत्म होने की कगार पे आता है तो वो एकदम अंधेरा फैलाने लग जाता है, उसकी जो लौ है उसमें से कालीमा निकलने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से किसी कुल में अगर कपूत पैदा हो जाता है तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वैसे वैसे वो अपने परिवार का नाम खराब करता रहेगा, कलंकित करता रहेगा। तो यहाँ पे कपूत की और दीपक की समान रूप से तुलना की गई है। तीसरा आपका दोहा है, रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान दे, दो हाथी विपरीत। अर्थात यहाँ पे रहीम जी बताना चाह रहे हैं हमें कि हमें अपने जीवन में किसी भी ओछे व्यक्ति के साथ ना ही बैर रखना चाहिए और ना ही उससे अधिक स्नेह रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओछा व्यक्ति जो होता है वो समय आने पर अपनी असलियत बता ही देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्वान, काटे चाटे स्वान के, स्वान यानी कुत्ता, कुत्ते के काटने पर और चाटने पर दो भांति विपरीत, दोनों ही तरह से हमारे लिए वो नुकसानदायक होता है। दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए सही नहीं होती है। कुत्ता अगर हमें काटता है तो भी हमें 14 इंजेक्शन खाने पड़ते हैं, और अगर चाटता है तो भी उसकी लार में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी प्रकार से रहीमन ओछे नरन सो, रहीम जी कह रहे हैं कि ओछे व्यक्ति का, तुच्छ व्यक्ति के साथ, नरन यानी नर, बैर भलो ना प्रीत, न तो इनसे ज़्यादा मित्रता अच्छी होती है और न ही इनसे दुश्मनी अच्छी होती है। जिस प्रकार से कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो बच्चों, ये थे रहीम जी के आगे के 3 और दोहे। कल की कक्षा में हम और आगे के 3 दोहों का अभ्यास करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैंने अब तक जो आपको रहीम के दोहे करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे और आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में उनको लिखा भी होगा। तो इस प्रकार से आज के इन दोहों का भी आप अभ्यास करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में इनका अर्थ लिखें, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे संपर्क